यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डेटा हैंडलिंग हमारे चैप्टर का टाइटल था। उसमें हमने पाई चार्ट बनाना, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम बनाना भी सीखा और बने हुए के हमने रीड करके उनके क्वेश्चन आंसर भी देने सीखे थे। अब हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। टॉपिक का क्या नाम है? चांस एंड प्रोबेबिलिटी। लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स। आइए इस टॉपिक की स्टार्टिंग करता हूँ मैं कुछ एग्जांपल्स की। स्टूडेंट्स, रेनी सीजन जब होता है तो नॉर्मली हम बरसात से बचने के लिए रेनकोट लेकर के जाते हैं कि बरसात स्टार्ट होगी तो रेनकोट हम पहन लेंगे और बरसात से बच जाएंगे। जब 3-4 दिन तक बरसात नहीं आई तो हम एक दिन क्या करते हैं, रेनकोट घर पर भी भूल जाते हैं और ऐसे निकल जाते हैं और बाई चांस रास्ते में बारिश आ जाती है, तब हम क्या करेंगे, भीग जाएंगे। तो हमें नहीं पता था कि बरसात आ जाएगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से नहीं आ रही थी और इस दिन आ गई। तो ये कन्फर्म नहीं है, सर्टेन नहीं है। कोई घटना घटित भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो बरसात का आना नहीं आना, हैपन होना, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती है। ऐसे ही हम मान लीजिए हाफ ईयरली एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उसमें 5 चैप्टर आएंगे, तो हम 4 की तैयारी कर लेते हैं कि 4 को तैयारी कर लेते हैं, 5 में से नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, और बाई चांस उसी में से जो बड़ा क्वेश्चन है वो उसी चैप्टर में से पूछ लिया जाता है। समझ रहे हो? आप क्या सोचता कि 4 में से बड़ा क्वेश्चन आएगा, मेजर क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, और बाय द वे उसी में से आ जाता है। तो ये भी एक चांस है, ये भी एक चांस है, क्वेश्चन आना और क्वेश्चन नहीं आना। ठीक है, ऐसे ही हम अदर एग्जांपल्स की बात करते हैं कि जो ट्रेन डेली रूट पर आती है वो एग्जैक्ट टाइम पर आती है। पिछले कुछ दिनों से एग्जैक्ट टाइम पर आ रही थी और उसके एक दिन एकाएक वो लेट हो गई, तो उस कंडीशन में उसका डेली रूटीन था वो टूट गया। बाई चांस ऐसा हुआ है। आप ये सोच करके गए थे कि डेली टाइम पर आइए, आज भी टाइम पर आएगी और वो हो जाती है। या फिर आप जैसे कल लेट आई थी तो कि आज भी हो सकता है लेट आएगी, और दूसरे दिन एग्जैक्ट टाइम पर आई थी तो आपकी ट्रेन छूट सकती है। तो ये जो सभी एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं वो है चांस के। किसके हैं? चांस के हैं। एक चांस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कन्फर्म नहीं होता है इनमें। आप टिकट लेने के लिए जाते हो, वेटिंग में आपका टिकट होता है, तो वो कन्फर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये सभी हमारे पास में इवेंट्स होती है जो हैपन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि गेटिंग ए रिजल्ट। गेटिंग ए रिजल्ट, एक रिजल्ट प्राप्त करना। गेटिंग ए रिजल्ट क्या होता है? आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में जब दोनों टीम्स के कैप्टन सबसे पहले कौन बैट करेगा, हु विल बैट फर्स्ट, दे गोज फॉर टॉस, वे टॉस के लिए जाते हैं। वन कैप्टन ऑफ ए टीम टॉस द कॉइन एंड अदर द फर्स्ट कैप्टन आस्क टू द अदर मेक टू कॉल। मेक टू कॉल कि कॉल करने के लिए पूछता कि आप हेड लोगे या टेल लोगे। तो आपके पास में एक ही रिजल्ट आता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर अपोजिशन कैप्टन ने हेड मांगा है और हेड आ जाता है तो वो बैटिंग फर्स्ट करेगा, और उसने हेड मांगा, टेल आ गया, तो जिसने कॉइन उछाला था उसकी टीम पहले बैटिंग करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम उन दोनों को पता ही नहीं था कि कौन बैटिंग करेगा सबसे पहले, जब तक कॉइन उछल करके रिजल्ट नहीं दे देता तब तक। तो इस इवेंट को टॉसिंग ए कॉइन, एक टॉस उछालना, टू डिसाइड दैट हु विल बैट फर्स्ट, कि कौन पहले बैटिंग करेगी, उसके लिए
टॉस उछालना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस प्रकार से। अब ऐसे ही हम अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं कि टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को उछालना रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। अब कॉइन को उछालेंगे तो हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, या तो क्या आएगा? हेड या फिर टेल आएगा। HEAD होगा, हेड और टेल। तो ये कहलाते हैं आउटकम्स। टॉसिंग ए कॉइन क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और हेड आएगा या टेल आएगा, ये उसके हैं आउटकम्स। क्या कहलाते हैं? आउटकम्स। आउटकम्स मीन्स परिणाम, रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और आउटकम क्या होते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। इफ़ यू ट्राई टू स्टार्ट ए स्कूटर, अगर आप एक स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आपके पास आउटकम हो सकते हैं? बताओ, स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप, तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? वो या तो स्टार्ट हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कूटर स्टार्ट्स, ठीक है, और स्कूटर डज नॉट स्टार्ट्स। ठीक है, ये 2 आउटकम है बेटा। स्कूटर या तो स्टार्ट हो जाता है या फिर नहीं होता है, नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा तो तीसरी कंडीशन तो होगी भी नहीं। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन है व्हेन ए डाई, डाई का मतलब होता है पासा। जानते हो पासा कैसा होता है? ये क्यूब शेप में होता है, क्यूब शेप में, इस शेप में होता है। द्यूत क्रीड़ा जो खेली जाती है, चौसर जिसको अपन बोलते हैं, उसमें इनका यूज किया जाता है। इस शेप में होता है, इसके 6 फेस होते हैं, इसके 6 फेस होते हैं। ये 1 और ये 6, ये 2 और ये इसके अपोजिट वाला 5 वाला होता है। ये ऊपर वाला 1, इसके नीचे वाला 6 नंबर, ये 2 और ये 3। इसके बाद में सामने और बच गया, वो 3 होगा उधर वाला और इधर वाला 4 होगा। ऐसे 4 पेसेज होते हैं। इसको बोलते हैं डाई। इज थ्रोन, फेंका जाता है। व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स? तो जब हम इसको फेंकेंगे, फेंकने पर ये गिरेगा, गिरने पर जो ऊपर फेस जो होगा उस पर कौन सा नंबर लिखा हुआ आएगा? बताओ क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। तो 6 रिजल्ट आ सकते हैं ना, इनको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। क्या बोलते हैं? पॉसिबल आउटकम्स। संभावना है, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, वो तो उछालने पर ही पता चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? थ्रोइंग ए डाई, पॉसिबल आउटकम्स, या तो 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास पॉसिबल आउटकम होते हैं। याद रखना कि एक डाई को फेंकने पर ये आपके पास आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। व्हेन यू स्पिन, जब आप उछालते हो, स्पिन यानी उछालना, द व्हील, स्पिन यानी घुमाना, द व्हील शोन, ये जो दिखाया गया पहिया है इसको, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, इसमें पॉसिबल आउटकम कौन कौन से
होंगे। हियर आउटकम मीन्स द सेक्टर एट विच द पॉइंटर स्टॉप्स। इसको घुमाने का मतलब ये, इसको घुमाएंगे तो ये पॉइंटर है बेटा, इसको घुमा के छोड़ेंगे तो ये किस में रुकेगा, कौन से सेक्टर में, 3 सेक्टर है ए बी और सी, तो ये कौन से सेक्टर में रुकेगा, तो आपको पता है ए में भी रुक सकता है, बी में भी रुक सकता है, सी में भी रुक सकता है। तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम होंगे पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, ठीक है, इन्हीं में से किसी में किसी रुकेगा। तो ये है बेटा। आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक बैग दे रखा है, ठीक है, ये बैग है इसमें, और इसमें हमारे पास बॉल्स दे रखी है डिफरेंट कलर की। ये डिफरेंट कलर की, ठीक है स्टूडेंट्स। यू हैव ए बैग विथ 5 आइडेंटिकल बॉल्स। इसमें 5 आइडेंटिकल बॉल है ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर की। जैसे ये वाइट कलर की बॉल है, ये रेड कलर की है, ये ब्लू कलर की है, ये ग्रे कलर की है, ये येलो कलर की बॉल है, ठीक है। यू आर टू पुल आउट। तुम्हें एक बॉल निकालनी है विदाउट लुकिंग एट इट। इसमें से बिना देखे हुए हाथ डाल करके एक बॉल निकालनी है। लिस्ट द आउटकम यू वुड गेट। बताओ वो बॉल कौन सी होगी, उसकी लिस्ट बनाओ, कौन सी बॉल निकालोगे आप। तो आपके पास में पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, हो सकता है पॉसिबल आउटकम। बताओ वो बॉल आपके पास वाइट भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है, वो ब्लू भी हो सकती है, वो ग्रे भी हो सकती है, और वो येलो भी हो सकती है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम हो गए। क्या हो गए? पॉसिबल आउटकम। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखिए ये क्या होता है। इन चारों क्वेश्चंस को बेटा आपको नोटबुक में करना है। किस में करना है? नोटबुक में। स्टूडेंट्स हमारे पास में अब आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स, दोज आउटकम्स हुज चांसेस आर सेम। वो परिणाम जिनके समान अवसर होते हैं ऑफ अकरिंग, घटित होने के। कोई भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे एक कॉइन को उछालना हो, चाहे एक पासे को उछालना हो, तो उस पर कितने आउटकम आते हैं। अभी मैंने बताया था कि आउटकम कैसे कौन कौन से होते हैं। उन सभी आउटकम्स की जो घटित होने का संभावना है वो सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें हेड और टेल होता है, तो हेड आने के जितने चांसेस है उतने ही टेल आने के चांसेस है। तो ये हमारे पास में कहलाते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऐसे ही टॉसिंग ए डाई, जब एक डाई को हम टॉस करते हैं तब हमारे पास में 6 पॉसिबल आउटकम आते हैं, ठीक है। और इन सभी के आने की संभावना बराबर होती है। आप कह नहीं सकते कि यही आएगा हर बार। जैसे मैंने पासा उछाला, डाई को उछाला, ठीक है, क्या आया? 2 आ गया। फिर दोबारा उछाला तो आप नहीं कह सकते कि 2 ही आएगा, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो इन सब के आने की संभावनाएं समान है, इसलिए ये कहलाते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बैग है, ये इसमें बॉल रखी हुई है। ये वाइट बॉल है, ये रेड बॉल है, ये रेड बॉल है, ये रेड बॉल है, ये भी रेड है और ये वाइट है। तो आपके पास 4 तो रेड बॉल है इसमें और 2 वाइट बॉल है। अब आपको कहे कि एक बॉल निकालो इसमें से बिना देख करके, बताओ दोनों के समान संभावना नहीं क्या? ज़्यादा चांस किसके रहेंगे? रेड बॉल आने के लिए। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्या नहीं है? इक्वली
लाइकली आउटकम्स नहीं है। गेटिंग ए रेड बॉल और गेटिंग ए वाइट बॉल आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स इन दिस सिचुएशन। इन दिस सिचुएशन, हाँ आपके पास वाइट भी 3 हो, ये भी 3-3 हो, तब हम कह सकते हैं कि गेटिंग ए वाइट बॉल और गेटिंग ए रेड बॉल आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। ये स्टूडेंट्स है लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। कोई भी इवेंट के हैपन होने के या नहीं होने के जो चांस होते हैं, उन चांसेस को प्रोबेबिलिटी में कैसे लिंक करके लिखें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना होगा कि इवेंट क्या होती है। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कोई सा भी हो, चाहे कॉइन को टॉस करने वाला हो, चाहे डाई को टॉस करने वाला हो, या फिर कोई बॉल ड्रॉ करना हो किसी बैग में से। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इनमें आपके पास में आउटकम आते हैं। तो प्रत्येक आउटकम एक इवेंट होती है। क्या होती है? एक इवेंट। समझ रहे हो? टॉस किया एक कॉइन को, तो आपके पास हेड आ रहा है, तो भी वो एक इवेंट है। टेल आ रहा है, तो भी वो इवेंट है। ठीक है, डाई को टॉस किया तो 1 आ रहा है, तो वो भी एक इवेंट है। तो एक्सपेरिमेंट के जो प्रत्येक आउटकम होता है वो इवेंट होती है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। इसके लिए फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके टोटल नंबर कितने होंगे, आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं कुल, और फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और उस इवेंट के फेवर में जो इवेंट होगी, ठीक है, उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम आ सकते हैं, यहाँ पर आएगा। उस एक्सपेरिमेंट में टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं, इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स आ सकते हैं उसके पक्ष में। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। अब इतनी बड़ी चीज़ को आप ये न लिख करके इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं PE। ठीक है स्टूडेंट्स, PE इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ। देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ये 2 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है। पहला एक्सपेरिमेंट है स्पिनिंग ए व्हील, एक व्हील को घुमाना, और दूसरा है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन्स को एक साथ उछालना। ठीक है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में से हमारे को बताना है क्या, लिस्ट द आउटकम, मतलब लिस्ट बनानी है जो आउटकम आ सकते हैं। तो इसकी लिस्ट क्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास अगर ये इस पॉइंटर को अपन घुमाएंगे, ये इस व्हील को घुमाएंगे, तो ये पॉइंटर आकर ये कहाँ रुकेगा, हो सकता है वो A पर रुक जाए, हो सकता है वो B पर रुक जाए, C पर रुक जाए और D पर रुक जाए। अब ये सभी इक्वली लाइकली वो आउटकम्स नहीं है, क्योंकि A इसमें डबल टाइम है, A की संभावना अधिक है A पर रुकने की। B, C और D ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, क्योंकि इनकी संभावना सेम है तीनों की, ये 1 टाइम आ रहे हैं। तो पॉसिबल आउटकम हो गए A, B, C, D, 4 हो गए बेटा। कितने हो गए? 4। तो अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गए 4, 1 2 3 4। ठीक है, इतना करना है। आइए, हम 2 कॉइन है, आपको पता है एक कॉइन को टॉस करने पर 2 ही आउटकम आते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जा रहा है। कितने कॉइन्स को? 2 कॉइन्स को। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है पहले वाले कॉइन पर हेड आ जाए और दूसरे वाले पर भी हेड आ जाए। पहली संभावना तो ये बनती है। इसके जो पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल
आउटकम्स। तो पहला हमारा हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए दोनों कॉइन पर। दूसरी कंडीशन में हेड और टेल आ सकता है, पहले कॉइन पर हेड दूसरे पर टेल। तीसरी कंडीशन में हमारे पास में टेल और हेड आ सकता है, और चौथी कंडीशन में टेल टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई पांचवी संभावना बनती है नहीं कि वो आ जाएगी। तो इस कंडीशन में जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो है 4, 1 2 3 4, 4 आउटकम्स है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को अगर अपन फेंकते हैं, डाई मीन्स पासा, अभी बताया था मैंने पहले, लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट। तो आपको पता है सॉल्यूशन, throwing a die, total possible आउटकम्स कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। ठीक है, अब इनमें से हमारे को पूछ रहा है कि एक प्राइम नंबर आने की पक्ष में कितने आपके पास आउटकम है। ठीक है, तो इसके फेवर में कितने आ रहे हैं? तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर प्राप्त करने के फेवर में कितने हैं? इनमें से बताइए प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 3 और 5, 2 3 और 5, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आओ, नॉट ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं होनी चाहिए बेटा, तो इनको छोड़ दो, जो प्राइम है उनको छोड़ दो, बाकी सब लिख लो। 1 2 नहीं 1 4 6 ये हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए इसमें आइए, इसके फेवर में कितने हैं? इसका आंसर ये हो गया है, इसका आंसर ये हो गया है। इसका आंसर देखिए, यहाँ पर भी लिखेंगे फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, ये लैंग्वेज लिख करके। अब बेटा ग्रेटर देन 5 बताओ, इनमें से वो नंबर हटाओ जो 5 से बड़ी है, तो कौन है अकेले? 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें लिखेंगे फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 के इक्वल या छोटी होनी चाहिए, तो ये आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आउटकम निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड कराने वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए क्या कर रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। यानी अभी अभी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट पढ़ा था, उसमें जो स्पिनिंग व्हील था उसमें पॉइंटर के डी पर रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट था उसको अपने को वापस बनाना है। ये स्पिनिंग ए व्हील था, ये डायग्राम था, इसमें ये पॉइंटर बेटा। ठीक है, इसको घुमाने पर आपको पता कितने
आउटकम आ सकते हैं 4 आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 4। कौन कौन से हो? ए, बी, सी और डी। या तो ए पर रुकेगा या बी पर या सी पर या डी पर, वो अलग बात है। ए 2 बार आ रहा है लेकिन इसमें नंबर में एक बार काउंट किया जाएगा। अब कह रहा है कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ स्टॉपिंग ऑन डी। अब ये पॉइंटर डी पर रुके, इसके चांसेस कितने हैं? इनमें से बताओ डी कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है ना, एक ही आ रहा है, वो है डी। तो एक हो गया। तो हमारे को इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इधर देख लीजिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा 1 और ये 4 नीचे आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपोन में आता है और फेवरेबल आउटकम ऊपर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, पी ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का बी पार्ट, वो देखिए। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बी क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस जानते हो क्या होता है? ताश खेली है आपने कभी? ताशों के पत्ते, उसमें आपको पास इक्का होता है, एक इक्का। उस इक्के को इंग्लिश में एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। एस मीन्स इक्का। फ्रॉम ए वेल सफल डेक। डेक का मतलब ताश के पत्तों की गड्डी, ताश के पत्तों की गड्डी। वेल सफल्ड का मतलब अच्छी प्रकार से फेंटी गई, फेंटना बोलते हैं, जिसको आप पीसना बोलते हो। पीसते हैं ना ताश के पत्तों को, उसको फेंटना बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं वेल सफल्ड डेक और 52 प्लेन कार्ड्स। तो आपको पता है इसमें कितने पत्ते होते हैं? 52। वो सभी पॉसिबल आउटकम है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी जो कार्ड्स होते हैं कितने होते हैं? 52। इनमें से हमारे को इक्का इक्का प्राप्त करना है, तो बताइए उसमें कितने इक्के होते हैं? तो हमारे पास हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एन एक। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एन एक, एक इक्का। अब बताओ इनमें से कितने इक्के होते हैं? 4 होते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आप यहाँ राइट कर लीजिए। ठीक है, इधर ही समझ लीजिए। ये फॉर्मूला लगा दिया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? गेटिंग एन एक। गेटिंग के बाद में जो लिखा हुआ होगा वो इवेंट होगी हमारी। गेटिंग एन एक इज इक्वल टू 52 और ऊपर 4। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 1/30 आ जाएगा। 4 × 4 और 13 4 × 52। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आ जाएगा आंसर। आपको इस वाले पार्ट को इसी पर करना है। ठीक है, इसके नीचे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं कि इसी का सी पार्ट। ये स्टूडेंट्स इसका सी पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है, इसमें ग्रीन एप्पल्स है, रेड एप्पल्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल एप्पल्स कितनी हो गई? 7। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 7। जैसे फर्स्ट वाले में 5 थे ना, ए बी सी और डी 5 आउटकम थे, तो उसका आया था ना ए 1/5। उसी प्रकार से तो हमारे पास में ये हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 7।
अब ये पूछ रहा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है किसकी, गेटिंग रेड एप्पल। अब रेड एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4, तो रेड एप्पल के फेवर में आउटकम कितने आएंगे, 4। ये फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फिर पी गेटिंग ए रेड एप्पल 4/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। ठीक है, 10 सेपरेट स्लिप्स पर 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग लिखी गई है। 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, एक स्लिप पर एक ही नंबर लिखा गया है। केप्ट इन ए बॉक्स, उनको बॉक्स के अंदर रखा गया है। मिक्सड वेल, अच्छे प्रकार से हिला दिया गया है उसको। 1 स्लिप इज चूजन, एक स्लिप चूज की जाती है फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से, विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना इसके अंदर देखे हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 और गेटिंग 1 डिजिट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो मुझे पहले ये बताइए कि जब 10 स्लिप है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 10 हो जाएंगे। वो है 1 2 3 4 5 की एक नंबर वाली पर्ची आ सकती है, 2 नंबर वाली भी आ सकती है, 3 नंबर वाली भी आ सकती है, 4 नंबर वाली भी आ सकती है। ऐसे ये 10 आउटकम हो गए बेटा। ठीक है, वो 10 आउटकम कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 to 10। ठीक है, अब पहले में पूछ रहा है कि गेटिंग ए नंबर 6, तो 6 आने की फेवर में कितने आउटकम है, इसमें से 6 कितनी बार आ रहा है, देखो एक ही बार आ रहा है तो 1 और वह 6। तो फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग ए नंबर 6, गेटिंग ए नंबर 6 आने का एक ही आउटकम है, वो 6 है। सो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 इज इक्वल टू 1/10। बेटा लिखने में ऐसे लिखेंगे, पी ब्रैकेट, बोलने में इसको ऐसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ। सेकंड में आओ, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो इसके फेवर में कितने आउटकम आएंगे, फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 वो है 5, वो है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो गेट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 वी गेट 5/10। तो 5/10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 6 से छोटी कौन कौन है, ये तो है 6 से छोटी, तो टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई, तो 5 लिखना है इनको। आगे हम थर्ड में चलते हैं। तो थर्ड पार्ट सोल्व करने से पहले अपन लिख देंगे फेवरेबल आउटकम। थर्ड देखिए, ए नंबर ग्रेटर देन 6, ए नंबर ग्रेटर देन, बेटा यहाँ पर ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर, ये थर्ड नंबर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर तो फर्स्ट ही है। ग्रेटर देन 6 में आपके पास में कौन कौन है, 6 से बड़ी 7 8 9 और ये 10, 4 नंबर से, ये 4 नंबर। तो गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 4/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में 2/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देखिए फोर्थ, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। तो यहाँ फोर्थ देख लीजिए, फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर। अब बताइए इनमें से एक डिजिट की संख्या कितनी है, 9 है। कितनी है, 9। 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 में 2 डिजिट आ गए, यहाँ पर एक ही डिजिट की नंबर लेनी है। तो गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 9/10। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील, आपके पास में एक स्पिनिंग व्हील है, ये स्पिनिंग व्हील, इसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, 3 ग्रीन सेक्टर है, ये भी ग्रीन सेक्टर है,
ये भी ग्रीन सेक्टर है और ये भी ग्रीन सेक्टर है। वन ब्लू सेक्टर, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। ठीक है, ये स्पिनिंग व्हील है और इसमें एक पॉइंटर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? नॉन ब्लू सेक्टर, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा आपके पास में? 5। ठीक है, 5 कौन कौन से? ग्रीन, 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 ब्लू एंड रेड, ये 5 हो गए। अब फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल ये देखो, नॉन ब्लू, ब्लू नहीं होना चाहिए, तो बाकी के 4 हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर प्राप्त करने का फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4। कौन कौन से हैं? जी, जी, जी यानी ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन और एक रेड। नॉन ब्लू की बात कर रहे हैं तो ब्लू को उठा दो और बाकी सब आ जाएंगे। अब हमारे पास में फॉर्मूला PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो ये हो जाएगा P गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4/5 आंसर। ठीक है, 4/5 सिंप्लीफाई भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पढ़ा था उसमें आपके पास लिस्ट ऑफ आउटकम्स ही पूछी थी उस टाइम। अब हमारे को उनकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें था टॉसिंग ए डाई, एक डाई को उछाला गया था। ठीक है, तब टोटल आउटकम आपको पता है डाई में कितने आते हैं? 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब उनमें पहले का ए पार्ट था फेवरेबल, गेटिंग ए प्राइम नंबर, गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर प्राप्त करने के फेवरेबल में कितने आउटकम है? 3 होते हैं, 2 3 5। फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर P गेटिंग ए प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3/6 हो जाएगा, आंसर हो गया। इसी में सेकंड पार्ट था बी वाला पार्ट क्या था? फेवरेबल आउटकम गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर। यहाँ पर एक नॉट वर्ड जोड़ देना। तो उसमें भी 3 थे लेकिन ये नहीं थे 3। कौन कौन थे वो? 1 4 और 6, और बाकी ऐसा का ऐसा। गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। ये बेटा उसका सेकंड, फर्स्ट का बी पार्ट हो गया है। अब सेकंड पार्ट था इसमें, सेकंड पार्ट वो क्या था? सेकंड का ए गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ए नंबर ग्रेटर देन 5। ये था कि 5 से बड़ी, बताओ देखो 5 से बड़ी कितनी है इनमें? 1 ही है और वो है 6। तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर लिख देंगे गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो टोटल हमारे पास में ग्रेटर देन 5, तो टोटल नंबर 6 थे, इनमें से एक ही है 6, 5 से बड़ी। इसके अलावा चलते हैं बी में। बी पार्ट क्या था? गेटिंग नॉट ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो उस कंडीशन में आपके पास पता है कितनी संख्या है? 5 से बड़ी 5 नहीं है, 1 2 3 4 5। तो गेटिंग नॉट ए 5, तो ये 5/10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1/2 आंसर आ जाएगा इसका सिंप्लीफाई करने पर।
ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 फिनिश होती है और ये चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक यू। इसको आपको नोटबुक में करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।